अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर हमारा 10 है, एक्सरसाइज है 7.3, चैप्टर 7 हम कर रहे थे। उसके एक तो पहले 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। के शो करें मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्राइंगल। मीन कि हमारे पास पहली बात क्या है कि इसमें क्या गिवन है कि राइट ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, वो बराबर फासले पे है इसके वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब किनारे। मीन कि ये हमारे पास क्या है, तो इसको हम पहले डायग्राम समझते हैं क्वेश्चन के मुताबिक, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कहा इसने कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल बनाई है। मैंने क्या बनाई है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बनाया है। क्यों बनाया है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। मीन के अलोंग एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, अलोंग वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। तो इसके पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, हमने ये ट्राइंगल राइट है क्योंकि एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये क्या है, राइट ट्राइंगल है जो उसने क्वेश्चन में कही है। तो इसके पॉइंट्स हैं कि ए पॉइंट पे x, मीन के x की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, a लिया है। y क्या होगा 0। सिमिलरली b पॉइंट पे x 0 y b है। और इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, मिड पॉइंट के लिए हम सम करते हैं दोनों टर्म का और 2 पे डिवाइड करते हैं। मीन के कैसे सम करेंगे, x को x फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास x1 है, ये क्या है y1, ये आपके पास x2 है, ये क्या है y2। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप पास x1 की जगह क्या है a, और x2 की जगह क्या है 0। तो a प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, y1 हमारे पास क्या है 0 है, तो 0 प्लस y2 क्या है b, तो b डिवाइडेड बाय 2। तो कौन से पॉइंट बन जाएंगे, इसको हमने m नाम दिया, क्या बनेंगे a प्लस 0 a बाय 2, b प्लस 0 b बाय 2। तो ये आपस क्या आ गया मिड पॉइंट। कि मिड पॉइंट हमने कैसे फाइंड आउट किया है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हाइपोटेन्यूस को इससे ज्वाइन कर दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है क्वेश्चन के मुताबिक कि ये जो हमारे पास वर्टिसेस हैं, वर्टिस ए, वर्टिस ओ, वर्टिस बी, ये सारे क्या हैं इस मिड पॉइंट से बराबर फासले में, जो कि हाइपोटेनियस है। ये क्या होता है हाइपोटेनियस, ये आप पता है कि ये आपके पास क्या होती है बेस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हाइपोटेनियस। तो जो हाइपोटेनियस है ये हमारे पास जो पॉइंट बना है, ये एम पॉइंट जो है ये इस पॉइंट बी से वर्टेक्स से भी बराबर फासले पे है, वर्टेक्स ए से भी बराबर फासले पे है, और ओ से भी बराबर फासले पे है। तो मतलब क्या है कि डिस्टेंस पे, तो मतलब क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है कि ओ एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू बी एम, सभी इस पॉइंट पे क्या है इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो फिर हमारा मकसद क्या होगा, पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमने ए एम फाइंड करना होगा, बी एम फाइंड करना होगा, और ओ एम फाइंड करना होगा। तो हमें पता है डिस्टेंस का फार्मूला हम वही यूज करेंगे। तो अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन पे, आते हैं हमारा सोल्यूशन क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो कंसीडर अ राइट ट्राइंगल ए ओ बी सच दैट, इसके पॉइंट्स क्या हैं, ओ ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0, और a पे क्या है a,0, b पे क्या है 0, b। लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस सच दैट, तो इसका मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया, वो क्या है हमारे पास m a ओवर b, b ओवर 2। तो ये मैंने आप बता दिया कैसे आता है। हमने शो क्या करना है, हमने वी हैव टू शो दैट, बट वी हैव शो दैट, हमने ये शो करना है कि a m की मैग्नीट्यूड, b m की मैग्नीट्यूड और ओ एम की मैग्नीट्यूड सभी क्या है इक्वल है, ये हमने शो करना है। तो पहले तो हमें ए एम बी एम और ओ एम हमें चाहिए, तो इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो ए एम का फार्मूला क्या होता है, एम माइनस ए, एम हमारे पास क्या है ये पॉइंट्स हैं, तो ए ओवर 2 माइनस ए आ जाएगा, बी ओवर 2 माइनस 0, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। फार्मूला डिस्टेंस का आपको पता है। तो ए ओवर 2 माइनस ए प्लस बी x1 क्योंकि i कंपोनेंट होता है, और x2 क्या होता है j कंपोनेंट। तो क्या आ जाएगा आपके पास x2 माइनस y2 y, तो x2 माइनस x1 i यूनिट वेक्टर
y2 माइनस 0, साथ में यूनिट वेक्टर क्या आएगा j। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा माइनस a/2i प्लस b/2j, क्योंकि ये 0 है, 0 को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला आप पता है कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, मीन के am की मैग्नीट्यूड को आप पता है कि फार्मूला क्या होता है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, मीन x का स्क्वायर y का स्क्वायर अंडर रूट। तो सिमिलरली इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 में आप कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, bm की मैग्नीट्यूड। तो bm की मैग्नीट्यूड मीन के m माइनस b, तो a/2 माइनस 0 प्लस b/2 माइनस b। तो इसको हमने फाइंड आउट किया, साथ में i जो j कंपोनेंट्स भी आएंगे। तो वही फार्मूला क्या है, a/2 माइनस 0 b/2 माइनस b। ये यूनिट वेक्टर है, इस वजह से ये वेक्टर की नाम मतलब करना चाहिए। तो इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका तो सिंपली a/2 आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा माइनस b/2। इसकी सिमिलरली हम मैग्नीट्यूड जैसे ऊपर फाइंड किया वैसे ही ये मैग्नीट्यूड आपके पास आ गई। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, OM का डिस्टेंस। तो OM के लिए क्या करते हैं हम कि OM मीन के a/2 माइनस 0, क्योंकि इसके पॉइंट्स क्या हैं 0,0। तो a/2 माइनस 0 प्लस b/2 माइनस 0, साथ में i और j कंपोनेंट्स भी आएंगे यूनिट वेक्टर। तो a/2 i प्लस b/2 j। सिमिलरली आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसका डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, वो क्या आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2। तो क्लियरली आप देख सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसे 2 का नाम दे दें आप, और इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 am की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, bm की मैग्नीट्यूड, और इक्वल टू किसका है, OM की मैग्नीट्यूड। तो हमने यही शो करना था कि ये तीनों क्या है, इस मिड पॉइंट हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे जो पॉइंट्स हमने लिए हैं तीनों बराबर फासले पे हैं, वर्टिसेस, वर्टेक्स O, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B। तो ये बराबर फासले में, यही हमें प्रूव करना था। जो तो ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अब हम ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके पहले स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। प्रूव करें कि एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, कंकरेंट है। तो पहले तो आपको ट्राइंगल तो आप पता है ट्राइंगल क्या होते हैं, कोई भी ट्राइंगल, कोई भी उसने ये मेंशन नहीं कि कौन सी ट्राइंगल लें, तो हम अपनी मर्जी की हमने ट्राइंगल ले ली। एल्टीट्यूड क्या होता है कि हम इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, क्या करते हैं, तो ये बराबर मिड पॉइंट पे नहीं लेते, ये जो साइड्स हैं, ये आप पास साइड, सारी साइड जो हैं, इसे साइड आप, ये आप पास L साइड, M साइड और N साइड। तो ये हमारे पास, ये तो वैसे पॉइंट्स हैं, ये जो साइड्स हैं इनके ऊपर जो हम ड्रा कर रहे हैं परपेंडिकुलर, मीन के AB के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर ड्रा किया है, CL, और BC के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, AM, और सिमिलरली AC के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर ड्रा किया है, BN। तो ये जो सारे हैं ये इसको मिड पॉइंट पे नहीं क्रॉस करेंगे, मीन के कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो क्या करता है, किसी भी लाइन को बराबर डिस्टेंस पे मिड पॉइंट पे कैंसिल करता है। तो ये मिड पॉइंट में नहीं है, ये देखिए कि ये इसका डिस्टेंस कम है, ये ज़्यादा है, ये क्या कम है। सिमिलरली इधर भी ज़्यादा है, इधर क्या है, हिस्सा कम है, मीन के MC का डिस्टेंस MB से क्या है, ज़्यादा है। तो कंसीडर अ ट्राइंगल, क्वेश्चन के मुताबिक हम क्या करेंगे, राइट ट्राइंगल लेट कर ली ABC, जिसके पॉइंट्स क्या हैं, OA क्या है पास A पॉइंट है, OB क्या है, B है, और C का पॉइंट क्या है, स्मॉल c है आप पास, ये कैपिटल C है, और ये इसका पॉइंट्स क्या है, स्मॉल c है। तो लेट कर लिया AM इज परपेंडिकुलर टू BC। ये जो AM है हमारे पास, ये आप पास AM जो बन रहा है, ये AM, ये परपेंडिकुलर किसके है, BC के। तो परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का बन रहा है, परपेंडिकुलर है इस वजह से। तो हमने लेट कर लिया कि AM इज परपेंडिकुलर टू BC। तो सिमिलरली CL किसके परपेंडिकुलर होगा, AB के। CL किसके परपेंडिकुलर है, AB के। असल में हम काम क्या कर रहे हैं इसमें, हमने ये करना है कि ये दो साइड लेके इनको सॉल्व करना है, इनसे हमने तीसरी साइड बना दिया। अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो उनसे तीसरी साइड निकले, तो इसका मतलब है तीनों साइडें क्या है, आपस में कंकरेंट है। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो हमने क्या करनी है, दो साइडें लेनी है, उनको सॉल्व करते हुए तीसरी साइड खुद से बनानी है। जब तीसरी साइड बन जाएगी तो इसका मतलब है कि एक दो से हम तीसरा रिजल्ट निकालें, इसका मतलब है वो आपस में क्या है, कंकरेंट है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं
कि हमने क्या लेट किया कि ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन के एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल 90 होता है तो वो आपस में क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट में cos 90 क्या होता है 0। तो इस वजह से ओ ए मीन के ओ ए की वैल्यू क्या हमारे पास a, और बी सी क्या होती है c माइनस बी, फाइनल में सी इनिशियल को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा c माइनस बी इक्वल टू आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ये हमने इधर स्टेटमेंट से सीखा। तो a को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में मल्टीप्लाई, तो a डॉट सी प्लस माइनस माइनस a डॉट b, इसको हमने कर लिया, ये आपस के आ गई क्वेश्चन 1। सिमिलरली CL किसके परपेंडिकुलर है AB के, मीन के CL किसके परपेंडिकुलर है AB के, तो CL को हम क्या कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि OC भी इसके परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि CL परपेंडिकुलर तो इसका मतलब है OC भी क्या है AB के परपेंडिकुलर है। OC की वैल्यू क्या है C है इनटू डॉट B माइनस सी, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा B माइनस ए इक्वल टू 0। तो इसको C को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा C डॉट B माइनस सी डॉट ए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 2, ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा A डॉट सी माइनस ए डॉट बी, दरमियान में क्या आएगा प्लस C डॉट B माइनस सी डॉट ए। तो A डॉट सी माइनस ए डॉट बी ये वैसे आ गया, C डॉट बी भी वैसे आ गया, इसको हम लिख सकते हैं C डॉट ए को A डॉट सी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आप पास कम्यूटेटिव होता है इस वजह से। तो ये क्या है आप पास माइनस ए डॉट सी, ये क्या है प्लस का, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, तो आप पास बचेगा क्या C डॉट बी माइनस ए डॉट बी, प्लस वाली टर्म को पहले की दी माइनस वाली बाद में, अब b क्या है दोनों में कॉमन, तो कॉमन ले ली तो क्या बचा हमारे पास c माइनस ए, c माइनस ए क्या लिख सकते हैं हम c a लिख सकते हैं ना, और b क्या हमारे पास असल में o b है, पॉइंट है o b, तो इसका मतलब क्या दोनों का आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इस वजह से ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, एंगल क्या है इनके दरमियान 90 डिग्री का, इस वजह से ये क्या आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है कि सी ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, दो साइडें लेकर तीसरी को क्या कर दिया हमने प्रूफ, तो इस वजह से ये तीनों साइड आपस में क्या है कंकरेंट है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। अब हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 11 आपके स्मार्ट सिलेबस, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 को अब स्टार्ट करते हैं, हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है। तो प्रूव दैट कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बना लिया, मीन कि ये आपस एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, और एक हमने कंसीडर 2 यूनिट वेक्टर और 2 यूनिट वेक्टर ले लिए ओ ए एंड ओ बी। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम एंगल पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं नेगेटिव, तो इसकी वजह से इसका एंगल क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया माइनस आया, तो और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, क्योंकि इस ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है, सो दैट द मिकदार मैयर एंगल ए ओ बी, मैयर एंगल ए ओ बी क्या है अल्फा प्लस बीटा है। अब हमारे पास एंगल तो माइनस है लेकिन प्लस कैसे आ गया ये भी आपको पता होना चाहिए, प्लस इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंगल कौन सा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इस वजह से क्या आएगा बीटा भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो हमने अब फिर कहेंगे कि आप इस माइनस क्यों लिया है, माइनस इस वजह से लिया क्योंकि ये एंगल क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं इस वजह से क्या आएगा प्लस आएगा, तो क्या आ गया आप पास एंगल अल्फा प्लस बीटा, सो द मैयर एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या आता है अल्फा प्लस बीटा। तो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो ओ ए क्या आ जाएगा कॉज अल्फा आई साइन अल्फा जे, ये कैसे है क्योंकि ये आप पास क्या है हमने क्या यूनिट वेक्टर लेट किया, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, जब आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस अंडर रूट लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1, तो इस वजह से लिख सकते हैं हम ओ ए इक्वल टू कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। सिमिलरली क्या आ जाएगा कॉज एंगल क्या है माइनस है, तो क्या आ जाएगा कॉज माइनस बीटा आई प्लस साइन इंटू माइनस बीटा जे। आप पता है कि
कॉज में जब भी एंगल आता है नेगेटिव में तो वो उसे क्या कर देता है पॉजिटिव, तो इस वजह से माइनस बीटा क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। और ये जब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में माइनस एंगल है तो वो क्या हो जाता है बाहर टेक आउट हो जाता है, तो ये एंगल माइनस जो है ये क्या आ जाएगा बाहर, तो साइनस तो क्या आ जाएगा आप पास कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। अब हम क्या करते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू क्या होता है आप पता है कि उसकी मैग्नीट्यूड ओ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ओ बी और जो इनके दरमियान एंगल बन रहा है वो क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉज आता है इस वजह से क्या आ जाएगा कॉज आ जाएगा। अब ओ ए की वैल्यू पुट कर दें वो हमारे पास क्या है कॉज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, ओ बी की वैल्यू क्या है कॉज बीटा आई माइनस साइन बीटा जे इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्या आप पास 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी क्या है आप पास 1 है। आप बेशक चेक भी कर सकते हैं कि इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 आएगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट मिलकर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, तो इस वजह से क्या आ जाएगा आप पास आंसर 1 आ जाएगा, तो कॉज अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कॉज अल्फा ये आपको सिखाया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कैसे लेते हैं, तो क्या आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा आई डॉट आई 1, सिमिलरली प्लस दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा जे डॉट जे इज 1। राइट साइड पे हमारे पास क्या 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से क्या आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस बीटा, तो ये आप पास क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल एबीसी, या आपने फर्स्ट चैप्टर 12 में भी ये प्रूफ किया हुआ है, उसी तरीके सिमिलरली है कि किसी भी ट्राइंगल में ये प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बीटा या बी जो पॉइंट है, तो ये हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 0, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये प्लस हमने क्योंकि प्रूफ में देखें b लेफ्ट पे है तो इसको यहीं पे रहने देंगे, प्लस a राइट साइड पे क्या हो जाएगा माइनस और प्लस c भी राइट साइड पे माइनस, माइनस दोनों में क्या है कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे तो आप पास आंसर क्या आ जाएगा। तो अब अगेन b से क्या करें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट पे b से मल्टीप्लाई कर दें, राइट पे b की वैल्यू पुट कर दें। जब आप b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आप पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा a प्लस सी डॉट a प्लस सी, तो पहले a को लेंगे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c को लेंगे और दोनों से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा a डॉट a प्लस a डॉट c प्लस, अब c को लें तो c डॉट a प्लस c डॉट c, तो a डॉट a इज a स्क्वायर प्लस a डॉट c प्लस a डॉट c, मीन के c डॉट a को भी क्या लिख सकते हैं हम a डॉट c, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो आप पास क्या बन जाएगा और c डॉट c इज c स्क्वायर, तो क्या आ गया आप पास a स्क्वायर c स्क्वायर और ये a डॉट c और a डॉट c ये 1 है कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे तो 1 प्लस 1 इज 2 इंटू a डॉट c, डॉट प्रोडक्ट है इस वजह से एंगल क्या आएगा कॉज आएगा, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ c कॉज पाई माइनस बीटा। अब ये पाई माइनस बीटा क्यों लिया है, क्योंकि हम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंगल क्या ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हम ये तो नहीं ले सकते तो इधर से ही आएंगे, जब इधर से आएंगे तो हमारे पास ये एंगल a और c के दरमियान क्या बन रहा है b बन रहा है, तो टोटल कितना होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हो गया तो टोटल स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है पाई। जब हम पाई से तो अगर हमें ये एंगल ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला जब ये वाला हिस्सा चाहिए तो पाई में से हम क्या करेंगे इस हिस्से को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा पाई माइनस बी, तो क्या आ गया आप पास कॉज पाई माइनस बी। अब कॉज पाई माइनस बी किस क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड में कॉज क्या होता है नेगेटिव और साइन वही रहेगा, मीन के इसका कोरेशो में चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा फिर माइनस कॉस बी प्लस माइनस माइनस 2ac और a स्क्वायर प्लस बी, ये आप पास क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.4, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।